रघुवंश में उनका आगमन होगा। ब्रह्मज्ञानी विचार कर रहे थे कि रघुवंश में किन के द्वारा, स्वयं रघु के द्वारा। तो जब रघु का जन्म हुआ तो ऐसा लगा कि विष्णु ही आ गए। रघु, राजा रघु, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम प्ररध्या। ये कैसी अयोध्या जो देवताओं के द्वारा भी न जीती जा सके, जिसे कोई जीत न सके। इतना बल पराक्रम, जहां नित्य अश्वमेध यज्ञ, जहां सत्य ही था, धर्म ही था। जब निकलता है गुरुकुल से विद्यार्थी दीक्षा लेकर और आचार्य बनकर, तब उसे बताया जाता है कि ये न छूट जाए आपसे, विद्या चली जाएगी, ये कभी न छूट जाए। क्या? सत्यम वद धर्मम चर। विद्या चली जाएगी, देव सत्ता छिप जाती है, अलौकिकता ओझल हो जाती है, व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, दीन हो जाता है। इन दो के चले जाने पर सत्यम वद, सत्यनिष्ठ रहें, सत्यव्रती रहें, सत्यवाक हो आपका, सत्य में ही रहें, सत्य से कभी विलग न हो, सत्यनिष्ठ, सत्यभाषी, सत्यप्रिय, सत्यवाक आपकी जिह्वा पर वही आए, भले प्राण चले जाएं, अन्यथा तो विद्या शक्ति सामर्थ्य चली जाएगी। ईश्वर ही सत्य है और कुछ नहीं है, वो सत्य है, सच्चिदानंद रूपा है, सदघन सत्य, भगवान सत्य है, धर्मम चर। ऐसे वो अयोध्यावासी, उन्हीं के यहां फिर अनेक, जैसे ही खड़वांग दीर्घतमा दीर्घबाहु आए तो लगा विष्णु आ गया। अज के आने पर तो प्रकट हो गया कि भगवान ही आ गए। अज ब्रह्मा के अवतार थे, ब्रह्मा से रहा नहीं गया। ब्रह्मा ने कहा मैं अज बनकर जाता हूं। दशरथ के पिता अज, जो दशरथ के पिता थे उनका नाम था अज। अज अजोयम अजह नित्य अजरूपम अजात्मा अजस्रः अजश्रीः। अज माने इसका जन्म न हो, जो अयोनिज है उसे अज कहते हैं। ब्रह्मा से रहा नहीं गया। ब्रह्मा ने कहा कि मुझे लगता है भगवान आने वाले हैं, और किसी पल, वो एक भी पल कब आ सकता है, मुझे चलना चाहिए धरती पर, मैं कारण बनूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उन्हीं से हूं, मेरी सत्ता उनसे ही है। तो अज धरती पर आ गए अयोध्या में। लोकपाल दिक्पालों को लगा, सुरेंद्र महेंद्र को लगा, स्वयं बृहस्पति चकित हो गए, देवऋषि नारद भी एक बार को तो भ्रमित हो गए कि नारायण आ गए क्या, ये अज के रूप में नारायण ही है क्या। शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं किसी प्रकार का किसी प्राणी को भय नहीं। उनके शासन काल में कोई विधवा नहीं हुई, वैधव्य नहीं किसी का, रोग नहीं था, वैद्यों का अभाव हो गया, वैद्य नहीं बचे। आत्मस्थ स्वरूपस्थ, श्री संपन्न, लोक संपन्न, कुल संपन्न, शील संपन्न। सम्य शील, शील का अर्थ है पुस्तक भी कैसे पढ़े भाई। पुस्तक तो चलो कैसे ही पढ़ लेना, धर्म ग्रंथ कैसे पढ़े। धर्म ग्रंथ कोई नाटक और उपन्यास नहीं है ना, कैसे चाय की चुस्की लेते हुए आप रामायण पढ़ लें। धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ें, कैसे ध्यान करें, जप कैसे करें, प्रणाम की विधि क्या हो, स्नान की, दंत धावन की, जगने सोने की, खाने पीने की, इसको शील कहते हैं, धर्मशील। रोगी नहीं था कोई अज के शासन काल में, वैद्यों का अभाव हो गया, चिकित्सक नहीं रहे भाई, क्योंकि उन्हें जगना सोना बैठना खाना पीना आता था। इसी का नाम है स्वास्थ्य। कोई पूछे स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, तो जिसका आहार विहार निहार विचार ठीक है वो स्वस्थ है।
आहार ठीक है, विहार ठीक है, विचार ठीक है, निहार ठीक है, आचार ठीक है। आचार हीनम न पुनंति वेद। जो अपने आचार विचार को संभाल कर रखते हैं भैया वो रोगी नहीं रहते, मानसिक रोगी भी नहीं रहते, क्योंकि सबसे बड़े रोग मन के हैं। तन से भी बड़ा रोग शास्त्र कहते हैं मन का है। तो जो मन के रोग हैं वो स्वाभाविक क्रियाओं में संयम रखने से शिथिल होने लगते हैं। मानसिक रोग आज के काल में कोई दुख नहीं। एक बार को तो लगा कि अज ही विष्णु है, लेकिन धीरे से समझ आया कि ना ये विष्णु नहीं है, वैसे ही है, पर दशरथ के आगमन पर तो प्रगट ही हो गया कि भगवान आ गए। दशरथ ही अष्टचक्र नवद्वारा देवनाम प्रवध्या। आज के काल के साथ ही ये तय हो गया था अब अगला विष्णु है और वह नारायण। तो दशरथ को देखकर दशरथ ही जो धर्म का ही स्वरूप थे। शास्त्र कहते हैं धर्म धारण करने की जिनमें सामर्थ्य थी वो दशरथ थे।